हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए दैट मीन्स उन विद्यार्थियों के लिए जो 2023 में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स क्लास 12th में एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए मैं प्रीपोजिशन से 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, आपका प्रीपोजिशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर एग्जाम्स में लगभग 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो या कोई अदर एकेडमिक एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहाँ पर आपको प्रीपोजिशन से पूछे ही जाते हैं सवाल। प्रीपोजिशन ग्रामर का एक अभिन्न पार्ट है। यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं फ्रेंड्स, तो प्रीपोजिशन को आपको कंप्लीट कर लेना है इस चैप्टर को, एंड यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है, जिसमें से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट क्वेश्चन, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट स्पेस हर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन में है बाई, इन, एट, टू। इसका हिंदी समझेंगे फ्रेंड्स, हम लोग हर सेंटेंस को हिंदी समझते जाएंगे। हर एम्प्लॉयर मतलब जो उसका एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर मीन्स काम करने वाला होता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सारे सेंटेंसेस को हिंदी में बताते हुए ही ले चलूँगा एंड ले चलता रहूँगा। सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। यहाँ पर कहता है हर एम्प्लॉयर ऑलवेज, उसका जो काम करने वाला एम्प्लॉयर मतलब काम करने वाला था, उसका जो एम्प्लॉयर है ऑलवेज फाइंड्स, ठीक है, उसमें उसमें जो होता है ना, हमेशा मिस्टेक ढूँढता है, गलती ढूँढता है, फॉल्ट ढूँढता है। फाइंड्स का मतलब होता है ढूँढना, मतलब कि उसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन है बाई, बाई हर नहीं हो सकता है, इन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को फिर से पढ़िए। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, उसका जो एम्प्लॉयर है ना, उसमें हमेशा फॉल्ट ढूँढता है, गलती ढूँढता है। फॉल्ट मीन्स दोष होता है, गलती होता है, तो दोष ढूँढता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग हर क्वेश्चन को वैल्यू करिए, हर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार समझ लेते हैं, तो आपके वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में मदद मिल जाते हैं। तो हर क्वेश्चन पर फोकस देना है। अगर आपको अच्छे स्कोर लाने हैं, अगर आपको किसी भी तरह के एग्जाम्स को फेस करना है, अगर आपको ग्रामर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड में क्या है, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन चाइल्डहुड। कहता है क्या कि इस शहर में मैं इस शहर में बचपन से रह चुका हूँ। तो यहाँ पर जो बचपन है ना फ्रेंड्स, ये बचपन जो है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जो बचपन है। तो पॉइंट ऑफ टाइम कैसे है कि बचपन से, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम में और क्या होता है, जैसे 1990 से, ये कोई भी जो ईस्वी होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे 2002 से, 2015 से, संडे से, मंडे से, सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, जनवरी से, फरवरी से, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। और 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये 15 साल, 10 साल, 2 दिन, 2 घंटे, ये सब पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। एंड पॉइंट ऑफ टाइम में हमें सिंस का प्रयोग करना होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड होगा, मतलब बचपन से। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट नहीं होगा, इन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड में क्या है, थर्ड में यहाँ क्या है, दिस मटेरियल इज डिफरेंट, दिस मटेरियल इज डिफरेंट। यहाँ टू है, विद है, एट है, फ्रॉम है। कहता है कि ये जो मटेरियल है ना, दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फ्रॉम। दूसरे से अलग है, डिफरेंट मीन्स अलग होता है। यह मटेरियल है, मटेरियल मीन्स आप लोगों को पता है, पदार्थ से जो जुड़ा जुड़ा होता है, वो मटेरियल जो है उससे अलग है, यह मटेरियल। तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा डिफरेंट टू भी होता है, डिफरेंट टू का भी प्रयोग होता है, राइट। याद रखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट टू भी होता है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स में फ्रॉम का प्रयोग देता है। आप टू भी लगा सकते हैं अगर फ्रॉम ना हो तो, लेकिन आपका यहाँ फ्रॉम भी और टू भी चलता है फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फोर्थ को। यहाँ पर कहता है ही क्लाइम्ड स्पेस द लैडर, एट द लैडर, ऑन द लैडर, ऑफ द लैडर, और डी में हमारा है इन द लैडर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑन द लैडर होगा। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, लेकिन सीढ़ी फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है मेनली। एक जो सीढ़ी होता है इस प्रकार से होता है, एच टाइप में होता है। आपको ये बांस या कोई धातु का, जैसे आयरन का बना होता है, इस पर हम लोग चढ़ते हैं। एक सीढ़ी होता है इस तरह से, सीमेंट टाइप का होता है, सीमेंट का बना होता है, इस तरीके से इस पर स्टेप हम लोग रख के चढ़ते हैं। तो इसको हम लोग लैडर कहते हैं, जो बांस वाली सीढ़ी होती है। और ये हमारा होता है स्टेयर। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, याद रखेंगे। एट का प्रयोग नहीं होगा, ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, इन का प्रयोग नहीं होगा। ही क्लाइम्ड ऑन द लैडर, वह सीढ़ी पर चढ़ गया। तो लैडर और स्टेयर में, दोनों में फ़र्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिफ्थ में। यहाँ कहता है ही हैज़ बीन अब्सेंट
मंडे, कहता है क्या वो मंडे से अब्सेंट है। तो फ्रेंड्स सिंस होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होगा, बाई होगा। तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है। फ्रेंड्स मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि मंडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी हम लोग सिंस का ही प्रयोग करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग अपने आंसर को चूज करते रहेंगे और मेरे आंसर से मैच करते रहेंगे। आपका क्या आंसर आता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग सिक्स को देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है सिक्स में? सीता फेल, सीता फेल, सीता गिर गई। कहाँ से गिरी? तो द रिक्शा से। सीता रिक्शा से गिर गई। तो फेल फ्रॉम द ऑफ द डाउन, ओ डबल एफ ऑफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। देखेंगे ये रिक्शा से दूर हो गई, तो दूर होने की स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सीता रिक्शा से गिरी ना, तो दूर हुई, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। सीता रिक्शा से गिर गई, ये फ्रॉम का यूज ही होता है, डिस्टेंस को बढ़ाता है, नियरनेस को कम करता है, नज़दीकी को कम करता है। जब कोई भी चीज़ ऐसे पेड़ से पत्ते टूटते हैं तो पत्ते पेड़ से दूर हो रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। सीता जब रिक्शा से गिरी तो सीता रिक्शा से दूर हो गई, तो वैसे टाइम में फ्रॉम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवेंथ को देखते हैं फ्रेंड्स। ही नेवर डिस्पेयर्ड, स्पेस सक्सेस है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे वह कभी नहीं निराश हुई। क्या से? सक्सेस से। वह कभी नहीं निराश हुआ सक्सेस से। लड़का है, सॉरी, कभी नहीं निराश हुआ सक्सेस। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश होना, मतलब इच्छा जब पूरा नहीं होता तो उसको निराश होना कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्पेयर ऑफ, ओवर, इनटू, इन। तो हमेशा एक का मतलब एक का प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। डिस्पेयर ऑफ सक्सेस का प्रयोग होता है, ही नेवर डिस्पेयर ऑफ सक्सेस। तो सफलता से निराश कभी नहीं हुआ वो। तो से के सेंस में ऑफ का प्रयोग हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एट्थ देखते हैं। एट्थ क्या है? यहाँ कहता है द शॉपकीपर डील्स, द शॉपकीपर डील्स स्पेस नेपालीज गॉड्स, नहीं यहाँ गुड्स होना फ्रेंड, यहाँ गुड्स होगा। गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड मीन्स अच्छा होता है, बट गुड्स मीन्स सामान होता है। तो नेपालीज गुड्स है। तो जो दुकानदार है ना वो डील करता है, क्या चीज़ का डील करता है? तो नेपालीज गुड्स का। देखेंगे फ्रेंड्स डील्स इन का प्रयोग यहाँ पर होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं किस में है। ये ए बी सी डी। इन का मतलब में, ओवर का मतलब ऊपर, बिसाइड्स का मतलब को छोड़कर, फ्रॉम का मतलब से होता है। तो यहाँ पर डील्स इन हमेशा याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगर कोई बिजनेस किसी नेपाली सामान है या कोई चावल दाल चीनी कुछ में भी अगर डील होता है, बिजनेस करता है, तो यहाँ पर इन का प्रयोग होता है। तो डील्स इन का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं। ये मतलब मैक्सिमम टाइम इसको पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नाइन्थ को देखते हैं फ्रेंड्स। मोहन डील्स फेयरली, मोहन डील्स फेयरली स्पेस हिज फ्रेंड। मोहन डील करता है बहुत अच्छी प्रकार से, हिज फ्रेंड, विद, इनटू, इन, ओवर। मोहन जो होता है अपने दोस्त के साथ बहुत ही फेयरली मतलब अच्छे तरीके से, सुंदरता से डील करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के साथ डील कर रहा है। उस टाइम अभी पीछे के जो क्वेश्चन था उसमें वस्तुओं के साथ डील था, तो वस्तु के साथ होता है तो इनका प्रयोग होता है, लेकिन व्यक्ति के साथ डील करता है तो विद का प्रयोग होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नाइन्थ में टेंथ में देखते हैं फ्रेंड्स। योर आंसर इज, तुम्हारा जो आंसर है, इज स्पेस द पॉइंट, बिसाइड्स द पॉइंट, ओवर द पॉइंट, बाय द पॉइंट, सिंस द पॉइंट। तो यहाँ पर आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज करेंगे फ्रेंड्स। क्या होगा? देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है को छोड़कर या से हटकर, ओवर का मतलब ऊपर, बाय मतलब के द्वारा या से, सिंस का मतलब से। तो तुम्हारा जो आंसर है पॉइंट से हटकर है, पॉइंट को छोड़कर है। देखेंगे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, पॉइंट के ऊपर नहीं है। यहाँ पर कहता है तुम्हारा आंसर जो है वो पॉइंट से हटकर है, तो बिसाइड्स का प्रयोग हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स आप लोग अगर पूरे प्रीपोजिशंस जो लगभग दिए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 50-40-50, अगर उसका हिंदी मीनिंग याद कर लेते हैं तो आपके 50% जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीपोजिशंस के वो हिंदी मीनिंग से ही क्लियर हो जाएंगे। उसका मीनिंग समझना है। यहाँ पर जैसे से हटकर, तो से हटकर तो इसमें किसी का मतलब नहीं है, बिसाइड्स का ही मतलब है, तो यहाँ क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11th में क्या है। कहता है मनोज विल रिटर्न, मनोज रिटर्न कर देगा। फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अ वीक। कहता है कि मनोज रिटर्न कर देगा एक सप्ताह में। अब क्या रिटर्न करेगा उससे हमें मतलब नहीं है। कहता है विद अ वीक, एक सप्ताह के साथ, कि एक सप्ताह के भीतर, कि एक सप्ताह में, कि एक सप्ताह में। इनटू तो प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स, के साथ नहीं होगा, यहाँ पर इन या विद इन का प्रयोग होगा। मनोज एक सप्ताह में रिटर्न कर देगा कि एक सप्ताह के भीतर रिटर्न कर देगा। तो एक सप्ताह के भीतर यहाँ पर करेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। विद इन का मतलब होता है के भीतर या के अंदर, तो एक सप्ताह के अंदर रिटर्न कर देगा, तो करेक्ट आंसर बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12th में देखते हैं। दिस द मेडिसिन क्योर्ड हर, जो दवा है, मेडिसिन क्योर्ड हर हर डिजीज। देखेंगे फ्रेंड्स जो दवा है ना
उसे, कोई लड़की है, कोई औरत है, उसे उसे बीमारी से, उसकी जो बीमारी है उससे ना ठीक कर दिया। क्योर का मतलब यहाँ ठीक करना होता है। डिजीज मीन्स बीमारी होता है। जब भी किसी बीमारी से ठीक होने की बात होती है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ऑफ का प्रयोग करिएगा। मैक्सिमम केस में ऑफ का प्रयोग होता है। कोई एक्सेप्शनल हो सकता है, उस पर फोकस नहीं करना है। आप करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑफ। जब भी किसी बीमारी से ठीक होने की बात होती है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13th में देखते हैं। 13th में क्या है फ्रेंड्स? आनंद बोरोज ₹1000। आनंद बोरोज ₹1000 स्पेस हिम। आनंद उससे 1000 रुपये उधार लिया। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कहता है कि 1000 रुपये जो उधार लिया ना, किससे लिया? तो उससे लिया। तो जो पैसे उधार लिया था वो पैसे तो उससे दूर जा रहा है ना, तो यहाँ पर फिर वही रूल अपनाना है कि जब पैसे दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो मैं बोला था डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो फ्रॉम का यूज करेंगे। तो यहाँ इन का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम और स्पेस। फ्रॉम जो ऑप्शन में आपका है, विद है, टू है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, बी होगा, फ्रॉम। क्योंकि जो पैसा है उससे दूर हो रहा है, उधार लिए तो उससे तो पैसा हम ले लेंगे, तो दूर हो जाएगा पैसे और उसमें। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे करेक्ट आंसर आपका फ्रॉम हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14th को देखते हैं। 14th में क्या है? सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ। यहाँ पर कहता है कि वह जो सच्चाई है वह नहीं छुपाई। तो किससे नहीं छुपाई? हर हस्बैंड से। अपने हस्बैंड से वह सच्चाई को नहीं छुपाई, अपने हस्बैंड से। फ्रेंड्स विद का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग, एट का प्रयोग, टू का प्रयोग यहाँ दिया हुआ है। टू हर फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं होगा, एट हर फ्रेंड नहीं होगा फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड। देखेंगे फ्रेंड्स, विद जोड़ने का काम करता है और फ्रॉम हटाने, दूर करने का काम करता है। तो अपने अपने जो पति है ना, वह कोई लेडी है, वो अपने पति से सच को नहीं छुपाई। ठीक है, तो फ्रेंड से, राइट, ये भी एक डिस्टेंस मोड बता रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। पति से दूरी को बताता है, तो पति से नहीं छुपाई, तो डिस्टेंस बन रहा है वहां से, तो इसलिए ए का प्रयोग होगा, ए होगा फ्रॉम, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग 15th नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है? समवन वॉज नॉकिंग। याद रखेंगे, नॉकिंग का मतलब खटखटाना होता है। कोई, समवन मीन्स कोई, दरवाजे पर खटखटा रहा था, दरवाजे को खटखटा रहा था, दरवाजे पर खटखटा रहा था, जो भी है। नॉक के साथ हमेशा एट का प्रयोग करिएगा फ्रेंड्स, याद रहे। कोई दरवाजे के ऊपर चढ़ के नहीं खटखटाएगा, दरवाजे के बगल में खड़ा हो जाएगा और वो खटखटाएगा डोर को। ओके, वो हमारा डोर को खटखटाएगा, दरवाजे पर खड़ा होकर के नहीं, तो बगल में जाएगा, खटखटाएगा। तो नॉकिंग एट द डोर होगा, दरवाजा के बगल में खड़ा रहेगा, उस टाइम एट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर नॉकिंग एट होगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16th में देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरे 60 क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएंगे यहीं से, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं 60 क्वेश्चंस और भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप इतना कर लेंगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12 में ये काफ़ी है, एंड 12 में ही नहीं, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन को आपको क्लियर कर देगा। आप हर क्वेश्चन को बहुत ही अटेंटिवली फोकस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन बनाने की क्षमता तैयार करेगा। नेक्स्ट, वी मस्ट प्रोटेस्ट इनजस्टिस। देखेंगे फ्रेंड्स, प्रोटेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर, सबसे पहले प्रोटेस्ट का मतलब समझिए, इनजस्टिस का मतलब समझिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, राइट। हम लोगों को विरोध करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्या से करना चाहिए? इनजस्टिस से, अन्याय से। अन्याय का विरोध करना चाहिए, जरूरी है, करना भी चाहिए। अन्याय जब विरोध नहीं करेंगे अन्याय का, तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो क्या अन्याय के साथ विरोध करना चाहिए, अन्याय में विरोध करना चाहिए, कि अन्याय के विरुद्ध में विरोध करना चाहिए? अन्याय के विरुद्ध में होना चाहिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आप हिंदी मीनिंग से ही क्लियर हो रहे होंगे। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, तो अन्याय के विरुद्ध हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? द कैलकुलेटर इज। यहाँ पर कहता है द कैलकुलेटर इज द टेबल, ऑन द टेबल, एट द टेबल, इनटू द टेबल, सिंस द टेबल। देखेंगे जो कैलकुलेटर है वो टेबल से नहीं है, टेबल में नहीं हो सकता है, ऐड नहीं हो सकता है, पर होता है। जब कोई भी वस्तु, देखेंगे यहाँ पर ये टेबल है, समझेंगे इसको। जब कोई भी वस्तु किसी बड़े वस्तु के टच में, छोटी वस्तु हो और उससे टच में है और उसके ऊपर रखा हुआ हो, तो हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मतलब कोई भी छोटी वस्तु, जैसे टेबल या बेड पर कोई आप सामान रखे हैं, तो हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, हमेशा। तो कैलकुलेटर कहाँ पर है? टेबल पर है, तो कैलकुलेटर टेबल के टच में है और उसके ऊपर रखा हुआ है, तो हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18th को देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता या ग्रामर का कोई अदर टॉपिक आपको कहीं नहीं समझ में आने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग अटेंटिवली वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहें, आपका स्कोर अच्छा आएगा। सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को
ये 12 का जैसे ही कोर्स खत्म होता है स्पोकन के लिए एंड आपको कंपटीशन लेवल के लिए जिसमें आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप तैयारी करें, आपको यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप बस पढ़ते रहें। ही वॉज एंग्री, कहता है क्या, वह एंग्री था, वह एंग्री था। एंग्री का मतलब क्या होता है, नाराज। मी, वो मुझसे एंग्री था, राइट। यहाँ पर कहता है मुझसे एंग्री था। आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ऑन होगा। मुझ पर एंग्री था वह, मेरे साथ एंग्री था, मेरे द्वारा एंग्री था, मेरे में एंग्री था। खुद सोचिए फ्रेंड्स क्या होना चाहिए। मेरे पर एंग्री था, नहीं, मुझसे एंग्री था। मी का मतलब होता है मुझसे, ये ऑब्जेक्टिव केस है। खैर छोड़िए, इतना ध्यान नहीं देना है, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो मुझसे होगा, ठीक है। तो विद मी का प्रयोग होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझसे नाराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19th में देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। दैट मैन इज फाउंड, वह जो आदमी है ना, फाउंड गिल्टी, वो आदमी दोषी पाया गया। और पता है क्या चीज़ का दोषी पाया गया, दैट मैन इज फाउंड, पाया गया है क्या चीज़ का दोषी पाया गया, चोरी का। थेफ्ट मीन्स चोरी होता है, थेफ्ट मीन्स चोरी होता है, THEFT, राइट। तो कहता है बाई थेफ्ट, ऑफ थेफ्ट, इन थेफ्ट, इनटू थेफ्ट। गिल्टी के साथ हमेशा बिना ध्यान दिए आप लगा सकते हैं ऑफ का प्रयोग, हमेशा। गिल्टी ऑफ याद कर लीजिए, रट लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, वह आदमी चोरी का दोषी पाया गया। थेफ्ट मीन्स चोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20th में, क्या है। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड, तुम्हारा जो शिक्षक है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या से सेटिस्फाइड नहीं है फ्रेंड्स, तो विद योर स्टडी, बाय योर स्टडी, ऑन योर स्टडी, इन योर स्टडी। इन नहीं होगा, तुम्हारे पढ़ाई में नहीं होगा, तुम्हारे पढ़ाई पर नहीं सेटिस्फाई होगा, तुम्हारे पढ़ाई के द्वारा नहीं, तुम्हारे पढ़ाई से। विद का मतलब यहाँ सेंस होता है से। तुम्हारे पढ़ाई से या तुम्हारे पढ़ाई के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है तुम्हारा टीचर। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे ए, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21st को देखते हैं। फ्रेंड्स आप लोग अपने आंसर को मैच जरूर करते रहेंगे। एक बार वीडियो से आप सीख लीजिए, दूसरे बार आप टेस्ट में देखिए, इसी में मेरे से पहले आंसर टिक करके कि आपका करेक्ट कितना होता है। फ्रेंड्स अगर इस प्रैक्टिस को आप 3 बार कर लेते हैं, फाइनली 3 बार कर लेते हैं, तो आपका प्रीपोजिशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैं ये सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, सारे टॉपिक की बात कर रहा हूँ। बस आप 3 बार कम से कम वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि हाँ जो मैं बोला हूँ वो सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21st को देखते हैं। ही शुड टेक केयर हिज हेल्थ, देखेंगे फ्रेंड्स, इन हिज हेल्थ, ऑफ हिज हेल्थ, इनटू हिज हेल्थ, विद हिज हेल्थ। यहाँ पर उसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, उसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। देखेंगे फ्रेंड्स, का के की, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए क्या, तो का किसका मतलब होता है, इनका नहीं होता, ऑफ का होता है ये। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ऑफ का मतलब का होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एकदम इजी है फ्रेंड्स, आप बस समझते जाइए। देखेंगे रटने से कुछ नहीं होता है, मैं जैसे बता रहा हूँ आप बस समझते जाइए, आपका हर क्वेश्चन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22nd को देखते हैं। मुकेश ट्रेवल्ड, कहता है मुकेश ट्रेवल्ड, मुकेश ने यात्रा की। ऑफ, ट्रेवल्ड ऑफ ट्रेन, ओवर ट्रेन, टू ट्रेन, विद ट्रेन। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला ये बात है कि मुकेश ने ट्रेन ट्रेन यात्रा तो किया, ट्रेवल्ड, यहाँ पर विद ट्रेन, टू ओवर ऑफ नहीं होगा। सबसे पहले ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन होता है, ओके, ट्रेवल्ड या वेंट बाई ट्रेन होगा, बाई ट्रेन। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या विद का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रेवल्ड विद का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आप ट्रेवल्ड विद ट्रेन कर सकते हैं, मतलब ट्रेन से वो यात्रा किया। अगर ऑप्शन नहीं है तो आपका विद करेक्ट है, वरना बाई हो सकता है। ट्रेवल्ड के साथ विद होता है, वेंट बाई ट्रेन होगा, मुकेश चला गया, ट्रेन से गया। ट्रेवल्ड विद ट्रेन हो सकता है, अगर बाई होता तो बाई भी लगा देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23rd को देखते हैं फ्रेंड्स। सी जंप्ड, वो जंप करी, सी जंप्ड, ओके, स्पेस द वेल, इन द वेल, इनटू द वेल, बाई, ऑन। देखेंगे फ्रेंड्स, जब वो लड़की कुआं में कूदी, राइट, तो ये कुआं है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये कुआं है आपका, तो ये कुआं में कूदी, तो अभी ये कुआं के बाहर, ये कुआं में कूदी तो कुआं के अंदर चली गई, राइट, पानी में भी गई होगी, पानी होगा तो। लेकिन अभी ये कुआं के बाहर थी, जब एक माध्यम से एक एरिया से दूसरे एरिया में जब कोई मोशन में प्रवेश करता है, याद रखेंगे, जब यहाँ पर फिर से समझिए, मान लेते हैं ये कुआं है, ठीक है, अगर यहाँ से कोई लड़की है और वो लड़की यहाँ से जंप मारती है इसमें कुआं में, तो पहले कुआं के बाहर थी, तो ये एक अलग माध्यम हो गया और ये एक अलग माध्यम, इसको मान लीजिए एक एरिया मान लीजिए। अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में प्रवेश करती है
मोशन में है ये, तो उस टाइम हमेशा इनटू का प्रयोग होता है। जैसे मेढक पानी में कूद गया, इनटू का प्रयोग होगा। हमने पानी में हाथ डाला, इनटू का प्रयोग होगा। उसने उसने समुद्र में गोता लगाया, इनटू का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। वो लड़की समुद्र में गिर गई, इनटू का प्रयोग होगा। तो यही चीज समझना है फ्रेंड्स। सी जंप्ड इनटू द वेल होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 24th, यू मस्ट बीवेयर टाइगर्स। देखेंगे बीवेयर का मतलब होता है सतर्क रहना, सतर्क रहना। तुम्हें बाघों से सावधान या सतर्क रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए ना, बिल्कुल। बीवेयर ऑफ, हमेशा बीवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स इतना तो मेहनत करना होगा आपको कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर आते हैं उसको नोट कर लेंगे आप और उसको पढ़ते रहें। हमेशा किसी चीज से सतर्क रहने की बात होती है तो ऑफ का मतलब से का प्रयोग होगा। जैसे टेक केयर ऑफ हेल्थ होता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ बाघों से सतर्क रहो, बीवेयर मतलब बच के रहो, तो ऑफ का प्रयोग होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। इन नहीं होगा, बाघों में नहीं होगा, बाघों पर नहीं होगा, बाघों को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th को देखते हैं फ्रेंड। सी क्वेरल्ड, शी क्वेरल्ड माई ब्रदर। मेरे भाई में लड़ेगा नहीं, मेरे भाई के द्वारा लड़ेगा नहीं, मेरे भाई के साथ लड़ेगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। वह मेरे भाई के साथ लड़ लिया, ही क्वेरल्ड विद माई ब्रदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रेंड्स विद हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 को देखते हैं। द थीव्स ब्रॉक स्पेस हिच हाउस। चोरों ने उसके घर में घुस गया। ब्रॉक इनटू का मतलब होता है सिंध मारना, चोरी करने के लिए घुसना। ब्रेक इनटू, तो ब्रेक का पास्ट है ब्रॉक, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी करने के लिए घुसना। तो यहाँ पर इनटू बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ब्रेक इनटू याद कर लेना है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी करना। ब्रेक इनटू मीन्स चोरी करना। तो चोरों ने उसके घर में क्या किया, चोरी कर लिया, सिंपल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। रमेश इज सीनियर, रमेश इज सीनियर। रमेश क्या है, सीनियर है। किससे सीनियर है, तो वो मुझसे सीनियर है, सीनियर है। देखेंगे फ्रेंड्स सीनियर जूनियर के केस में याद रखेंगे, सीनियर और जूनियर, ठीक है, जूनियर के केस में टू का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आपको कुछ नहीं सोचना है, ऑप्शन का बिल्कुल नहीं देखना है कि क्या है। आप सीनियर जूनियर सुपीरियर हमेशा टू का प्रयोग करेंगे इसके साथ। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स आप लोगों का एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है वो एकदम सेलेक्टेड है। एग्जामिनेशन के व्यू से ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। आपको एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सोचना नहीं है, बस इस वीडियो को देखते जाइए, बस माइंड में सेट करिए, आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस के बन जाएंगे। मैं जिस भी टॉपिक पर दे रहा हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। हर साल की भांति हर साल यही सिलेबस को रिवीजन करके दिया जाता है, रिपीटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th को देखते हैं। मीना इज सेटिस्फाइड, मीना सेटिस्फाइड है, मीना जो है संतुष्ट है, किससे संतुष्ट है, हर हस्बैंड, इन हर हस्बैंड, विथ हर हस्बैंड, फ्रॉम हर हस्बैंड, टू हर हस्बैंड। मीना जो है अपने पति के साथ संतुष्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका सामने है, तो यहाँ पर बी विद हर हस्बैंड हो जाएगा। मीना अपने हस्बैंड के साथ संतुष्ट है, विद का प्रयोग हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 29 को देखते हैं। हिज वाइफ डाइड। देखेंगे फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को फिर आ गया है। मैं बोला था कि अगर किसी बीमारी से मरता है, ठीक है, या किसी का ख्याल रखना होता है, टेक केयर ऑफ हेल्थ होता है, यहाँ पर बीमारी से मर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ होगा, डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी बीमारी से मरे आपको हमेशा ऑफ का प्रयोग कर देना है। ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 को देखते हैं। माई फादर वॉज एक्वेंटेड हिम। देखेंगे फ्रेंड्स मेरे पिताजी, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना, परिचित होना, विद हिम का प्रयोग होगा, विद हिम उससे परिचित है, रिलेशन जुड़ रहा है तो विद का प्रयोग होगा, विद मतलब के साथ। मेरे पिताजी उससे परिचित हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखेंगे फ्रेंड्स आप लोगों को पेशेंस के साथ पढ़ते जाना है। अगर आप थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके कुछ देर आप लोग आराम कर लीजिए, मूड फ्रेश करिए और फिर उसको देखिए 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, बट वीडियो को कंटिन्यू कंप्लीटली 60 क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे मैं आपको 60 के बाद 61 to 120 भी क्वेश्चंस दूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग 31st को देखते हैं। ही प्रीफर्स टी, ही प्रीफर्स टी और कॉफ़ी है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ऑफ है, टू है, इन है, इन टू है। देखेंगे फ्रेंड्स अगर प्रीफर का प्रयोग हुआ है, ठीक है,
तो प्रीफर का प्रयोग हुआ है, तो आपको यहाँ पर हमेशा जैसे जूनियर टू, सुपीरियर टू, सीनियर टू, उसी तरह से यहाँ प्रीफर्स टू का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। वो कॉफ़ी से ज़्यादा चाय को प्रीफर करता है, प्रीफर्स टू का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स कि प्रीफर टू का प्रयोग होगा। देखेंगे ये आपको हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एयरफोर्स या बैंक, एसएससी, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपका। ये सब टॉप क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो कि पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। 32 को देखते हैं हम लोग। आई एम फॉन्ड इन म्यूजिक, टू म्यूजिक, ऑफ म्यूजिक, विद म्यूजिक। मैं म्यूजिक का, आप लोग खुद करेक्ट आंसर चूज करेंगे फ्रेंड्स, मैं हिंदी इसका बता रहा हूँ। मैं शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। फॉन्ड मीन्स शौकीन, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। मैं म्यूजिक का, ठीक है, यहाँ देखेंगे ऑफ लगा हुआ है। मैं म्यूजिक का, मैं संगीत का शौकीन हूँ। अब आप लोग बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। संगीत का शौकीन हूँ, ऑफ का मतलब ही होता है काके की, का, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैं संगीत का शौकीन हूँ। आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार जरूर रिपीट करें फ्रेंड्स। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे और इस 60 क्वेश्चन से आप 600 नहीं 6000 क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 33 को देखते हैं। गांधी जी वॉज बॉर्न, गांधी जी पैदा लिए 1869, 1869 में। मे के लिए आप सब लोग जानते हैं करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 34 को देखते हैं। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग, जो एरोप्लेन था ना वो उड़ रहा था। द क्लाउड्स, देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्लाउड का मतलब होता है बादल, फ्लाइंग मतलब उड़ना, एरोप्लेन मीन्स आप लोग जानते हैं एरोप्लेन होता है हवाई जहाज। तो जो एरोप्लेन है फ्रेंड्स समझिएगा, हम लोग यहाँ नीचे हैं, राइट, हम लोग नीचे हैं, लोग यहाँ नीचे हैं, ओके, लोग यहाँ नीचे हैं, ये बादल है, ठीक है। जो प्लेन होता है वो प्लेन ऊपर में उड़ रहा है आपका, ठीक, ये प्लेन आपका ऊपर में उड़ रहा है, राइट। तो ये प्लेन जो उड़ रहा है ये बादल के टच में नहीं है फ्रेंड्स, और ये बादल को पूरी तरह से ढक नहीं सकता है। प्लेन बादल को नहीं ढक सकता है, ठीक है। तो बादल से इसका काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है कि प्लेन बादल को नहीं ढक रहा है, ओके। जब बादल को नहीं ढक रहा है तो हमेशा एबव का प्रयोग करिए, ओके। अब प्लेन बादल के केस में छोटा है और छोटा होने के केस में एबव का प्रयोग होगा, ओवर का नहीं होता। ओवर तो ऑप्शन में है भी नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इन, विद, एमोंग, गलत है, गलत है, गलत है, एबव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बादल के ऊपर है, काफ़ी ऊंचा दूरी में है, यहाँ पर एबव का प्रयोग होगा, या काफ़ी ऊंचा दूरी में नहीं भी होगा तो एबव का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लेन जो है बादल के कंपेरिजन में छोटा है। अगर बड़ा होता तो ओवर का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। ये बाद में सोचेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताएंगे आगे। 35 में देखेंगे। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड द केस, देखेंगे फ्रेंड्स, जो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, इंक्वायर्ड द केस, इन द केस, इनटू द केस, बाय द केस, टू द केस। सबसे पहले इंक्वायर्ड इनटू का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ वर्ड का खेल है फ्रेंड्स, इंक्वायर्ड इनटू का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। अगर इंक्वायर्ड आ जाए तो इनटू का प्रयोग करेंगे। केस में इंक्वायर कर रहा है, छानबीन कर रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो केस में छानबीन कर रहा है, केस का छानबीन कर रहा है, तो इंक्वायर्ड इनटू का प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को देखते हैं। ही बिलव्ड, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर टाइपिंग में प्रॉब्लम है, हिज बिलव्ड होना चाहिए। हिज बिलव्ड प्रिवेंटेड हिम गोइंग देयर, उसकी जो प्रेमिका है ना उसे वहाँ जाने से रोक दिया। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, तो रोका, रोक दिया, राइट। प्रिवेंटेड मीन्स रोका। तो यहाँ पर जो प्रिवेंटेड है ना, प्रिवेंटेड, तो उसकी जो प्रेमिका है उसे वहाँ जाने से रोका। कहाँ जाने से रोका, राइट, मतलब वहाँ जाने नहीं दिया, उससे दूर रखा, से रोका, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फ्रॉम। मैं बताया हूँ आप लोगों को कि दूरी बनाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो वहाँ जाने से रोका, उसकी प्रेमिका है जो बिलव्ड है उसे वहाँ जाने ही नहीं दिया, मतलब अपने हस्बैंड को और उस जगह से डिस्टेंस बना दिया, तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में देखते हैं। ही कंप्लेंट, उसने कंप्लेन किया। ही कंप्लेंड हिज क्लासमेट, कहता है क्या, उसने कंप्लेन किया। किसका कंप्लेन किया फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट का कंप्लेन किया। अपने क्लासमेट के बीच कंप्लेन किया, अपने क्लासमेट के विरुद्ध में कंप्लेन किया, अपने क्लासमेट से कंप्लेन किया, विद से किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए कंप्लेन करेगा अपने क्लासमेट के तो उसके विरुद्ध में ही कंप्लेन करेगा, तो अगेंस्ट का प्रयोग होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स, इन सब सेवों को डिस्ट्रीब्यूट करो, बांट दो बच्चों में, बच्चों के बीच में, अमॉन्ग, इन, इनटू। देखेंगे फ्रेंड्स इनटू का प्रयोग नहीं करिएगा, इन भी नहीं करेंगे, बिटवीन भी नहीं करेंगे। इसका हिंदी पहले समझिए। बच्चों के बीच में सेवों को बांट दो, ओके।
बिटवीन का प्रयोग दो के बीच होता है, दो लोगों के बीच होता है। यहाँ पर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो दो के बीच नहीं है, दो बच्चे तो नहीं है। अमोंग का प्रयोग ज़्यादा के बीच होता है, 3 या 3 से ज़्यादा, तो यहाँ पर अमोंग का प्रयोग हुआ, बच्चों के बीच बांट दो, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 39th में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ही एम्ड हिज पिस्टल द क्रिमिनल। ही एम्ड का मतलब होता है यहाँ पर निशाना साधना, एम निशाना लगाना, एम का मतलब निशाना लगाना। तो उसने अपने जो पिस्टल है ना, वो पिस्टल से निशाना लगाया, किस पर? क्रिमिनल पर। इन क्रिमिनल, इन द क्रिमिनल, एट द क्रिमिनल, टू द क्रिमिनल, विद द क्रिमिनल। जब भी हम लोग एम निशाना लगाते हैं तो एम एट का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, वर्ड्स को याद कर लें कभी भी। एम एट द क्रिमिनल होगा, एम हिज पिस्टल एट द क्रिमिनल होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, एम्ड एट द क्रिमिनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखते हैं। व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम? समय क्या है? तुम्हारे घड़ी। कहता है क्या? तुम्हारे घड़ी के द्वारा, तुम्हारे घड़ी के साथ, तुम्हारे घड़ी का, तुम्हारे घड़ी से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रेंड्स वो विद हो जाएगा, वो विद हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तुम्हारे घड़ी में क्या समय है? व्हाट इज द टाइम विद योर वॉच? आपकी घड़ी। वॉच जो होता है एक टूल का प्रयोग है, छोटा मोटा औजार का काम कर रहा है, मशीनरी चीज़ है। और जब हम किसी चीज़ का मदद कर लेते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर विद का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट्स विद अ स्टिक, तो विद अ स्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। यू आर राइटिंग विद अ पेन है, तुम एक पेन से लिखते हो, तो घड़ी का प्रयोग भी हम टाइम देखने के लिए यूज कर रहे हैं, तो विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 41st को देखते हैं। लुक, लुक इन दिस पेंटिंग, लुक एट दिस पेंटिंग, लुक ऑफ। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, एट हो जाएगा। इस पेंटिंग पर देखो, पर के सेंस में एट है। इस पेंटिंग पर देखो, चढ़ के नहीं देखना है, दूर से ही देखना है। पेंटिंग पर चढ़ेंगे नहीं, जब चढ़ेंगे तो ऑन का प्रयोग हो जाएगा फिर, इसलिए दूर से ही देखना है, तो एट का प्रयोग होता है। इस सेंस को बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसको दिमाग में सेट करिए। टच होता है तो ऑन का, टच नहीं हुआ तो एट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना इज सिचुएटेड, पटना सिचुएटेड है, पटना सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है? द बैंक ऑफ द गंगा। पटना गंगा के किनारे पर सिचुएटेड है, स्थिर है। एट द बैंक ऑफ गंगा, ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ऑफ द बैंक ऑफ गंगा, टू द बैंक ऑफ गंगा। यहाँ पर कहता है जो पटना है फ्रेंड्स वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, तो टच में है या नहीं है? टच में, टच में है तो ऑन हो जाएगा, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर बैंक किनारे से अलग होता है तो एट का प्रयोग होता है, अभी यहाँ पर ऑन द बैंक ऑफ गंगा होगा। 43rd को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कहता है आई बाउट दीज बुक्स, आई बाउट दीज बुक्स ऑक्शन। इस किताब को मैंने खरीदा, इन किताबों को मैंने खरीदा, कहाँ पर खरीदा? ऑक्शन पर खरीदा, एट का प्रयोग होगा। एट ऑफ फ्रॉम, फॉर नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, एट। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, जहाँ नीलामी हो रहा था ना उस जगह पर खरीदा इन किताबों को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एट हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑक्शन मीन्स नीलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 44th को देखते हैं फ्रेंड्स। वी वर गोइंग, देखेंगे यहाँ पर क्या है? वी वर गोइंग हॉलीडे नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तो देखेंगे ऑन हॉलीडे का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, मूवी वगैरह में भी देखे होंगे आप लोग ऑन हॉलीडे, बोलचाल की भाषा में ऑन हॉलीडे, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑन हॉलीडे। हम लोग अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th को देखते हैं। देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है नदी के, जैसे ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है आपका, राइट, ये नदी है। अब यहाँ पर आप है, नदी को पार करने के लिए एक पुल तो चाहिए, राइट, ये पुल तो चाहिए आपको। तो नदी के एक क्रॉस पुल है, नदी को पार कर रहा है पुल, ठीक है। अब यहाँ से जाने के लिए तो ऐसे में क्रॉस होता है, क्रॉस से मान लीजिए एक क्रॉस, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देयर इज अ ब्रिज, एक क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने के लिए पुल बनाई गई है ना, तो एक क्रॉस के आर पार, नदी के आर पार एक पुल है, एक क्रॉस। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रिकी वे में आपको बताया जा रहा है फ्रेंड्स, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा, तो याद रखेंगे एक करेक्ट आंसर। 46 में देखते हैं हम लोग। हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन, दिस पिक्चर, इस तस्वीर में कौन व्यक्ति है? यह व्यक्ति कौन है? इस तस्वीर में यह व्यक्ति कौन है? करेक्ट आंसर को चूज करेंगे फ्रेंड्स। एट दिस पिक्चर, बाय दिस पिक्चर, ओवर दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस तस्वीर में, इनका मतलब में होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 47th को देखते हैं। द मैन केम, आदमी आया, द मैन केम ऑफ मी, सिंस मी, टुवर्ड मी, इनटू मी। देखेंगे इसका हिंदी से बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा? आदमी मुझ का आया, मेरे का आया, की आया, मेरे से आया, मेरी ओर आया, मेरे में आया। सोच लीजिए कौन सा होगा? मेरी ओर आया ना, टुवर्ड्स सी,
आदमी मेरी ओर आया, टुवर्ड्स मीन्स की ओर होता है, सिंस मीन्स से होता है, इनटू मीन्स में होता है, ऑफ मीन्स काके की होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। आप सब लोगों का सही होगा फ्रेंड्स, आई नो। कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करेंगे वो इस चैनल पर कराई जाएगी फ्रेंड्स। तो कंटिन्यूअसली आप बने रहें और पढ़ते रहें आप लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा हो सके उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 48 को। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर। द टेबल, जो कुत्ता है ना, टेबल में फ्लोर पर लेटा है। देखिए, लाई मीन्स लेटना होता है, फ्लोर मीन्स फर्श होता है, टेबल मीन्स टेबल। जो कुत्ता है वो फर्श पर, जमीन पर लेटा हुआ है। ठीक, टेबल में लेटा हुआ है, जमीन पर। देखेंगे जमीन पर अगर है तो टेबल में तो नहीं हो सकता है। अब जमीन में है तो टेबल पर भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब जमीन पर है तो टेबल में नहीं हो सकता है, हाँ टेबल के नीचे हो सकता है। डी करेक्ट आंसर। जो कुत्ता है ना वो टेबल के नीचे जमीन पर लेटा हुआ है, लाइंग मीन्स लेटना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अंडर हो जाएगा फ्रेंड्स। अंडर मीन्स होता है के नीचे, याद रखेंगे, अंडर मीन्स के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 को देखते हैं फ्रेंड्स। ही वेंट, ही वेंट कॉलेज, एट कॉलेज, टू कॉलेज, इन कॉलेज, बाई कॉलेज। करेक्ट ऑप्शन को आप लोग चूज करेंगे फ्रेंड्स, आपका कौन सा आंसर आता है। तो ही वेंट टू कॉलेज सब लोगों का करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी कॉमन सेंटेंस है। वेंट टू कॉलेज, गो के साथ टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 को हम लोग देखते हैं। ही स्पोक, ही स्पोक वो बोला। स्पीक का वर्ब टू होता है स्पोक, वर्ब टू होता है स्पीक का, वर्ब का दूसरा रूप स्पीक का स्पोक होता है। उसने बोला, बट क्या बोला फ्रेंड्स, तो देखेंगे विद ए लाउड वॉइस, इन, एट अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस, टू अ लाउड वॉइस। वह एक तेज आवाज़ के साथ बोलता है, चूज करेंगे आप लोग आंसर को। वह एक तेज आवाज़ पर बोलता है, वह तेज आवाज़ में बोलता है, इन अ लाउड वॉइस, एक तेज आवाज़ को बोलता है। करेक्ट आंसर सी होगा फ्रेंड्स, वह एक तेज आवाज़ में बोलता है, ये स्पोक इन अ लाउड वॉइस होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 को देखते हैं। सी इज प्लीज्ड, सी इज प्लीज्ड मी, एट मी, ऑन मी, विद मी, फ्रॉम मी। सी इज प्लीज्ड, मेरे पर खुश है, मेरे पर खुश है, मेरे से खुश है, मेरे से खुश है। यहाँ पर विद का प्रयोग होगा फ्रेंड, यहाँ पर व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ वो खुश है तो विद का प्रयोग होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, विद मी, ही इज प्लीज्ड विद मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 को देखते हैं। ही इज गोइंग, स्पेस है, गोइंग लिव नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह छुट्टी पर, लिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, एट लिव, ऑन लिव, ओवर लिव, ऑफ लिव। आप लोगों को करेक्ट आंसर पता होगा फ्रेंड्स क्या होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हॉलीडे एक बार आया था अभी जस्ट, हॉलीडे, तो उस टाइम आप ऑन का प्रयोग किए थे, तो यहाँ पर भी ऑन का ही प्रयोग होगा, बी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वो अगले सप्ताह लीव पर जा रहा है, छुट्टी पर जा रहा है या हॉलीडे पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 को देखते हैं। 53 में क्या, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड, उसके पति, एडिक्टेड मतलब होता है आदी हो जाना, आदी हो जाना मतलब लत लगना होता है फ्रेंड्स, आदी होना मतलब लत लगना होता है। उसका जो हस्बैंड है ना वो गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, उसके पति को जुए का लत लग गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज करेंगे फ्रेंड्स, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड एट, एडिक्टेड ऑफ, एडिक्टेड इन। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग फिर से एक वर्ड याद करिए, एडिक्टेड टू का प्रयोग हमेशा होता है, एडिक्टेड टू का लत लगना। एडिक्टेड टू मतलब याद रखेंगे एक वर्ड मीनिंग के रूप में, एडिक्टेड टू का मतलब होता है का लत लगना। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, एडिक्टेड टू, का लत लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 54 को देखते हैं। ही किल्ड द टाइगर, उस टाइगर को, बाघ को मार दिया। कैसे मारा, एट ए गन, एक बंदूक पर, एक बंदूक को, एक बंदूक के साथ, एक बंदूक के लिए, यहाँ पर से। तो जो करेक्ट आंसर विद हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखें, किसी भी वस्तु का प्रयोग अगर हम कोई काम करने के लिए करते हैं, जो छोटा वस्तु हो, उस टाइम विद का प्रयोग करते हैं। तो उसने टाइगर को मारा, क्या से मारा, तो बंदूक से मारा, जैसे बच्चों को छरी से पीटते हैं, उसने टाइगर को गन से मार दिया। हम लोग पेन से लिखते हैं तो विद अ पेन होता है। हम लोग ब्रश से अपने दांत को साफ करते हैं तो विद ब्रश होता है। तो इसी तरह से विद आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 55 को देखते हैं फ्रेंड्स। 55 में क्या है, 55 में क्या है, ही हैज़ बीन अब्सेंट इनटू मंडे, सिंस मंडे, एट मंडे, बाय मंडे। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंस। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें मतलब वो सोमवार से अब्सेंट है। ये प्रेजेंट, ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हैज़ बीन का प्रयोग होगा ना, है ना,
ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, राइट। अगर बी वन आई एन जी यहाँ पर होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यहाँ पर बीन को ही वर्ब थ्री के रूप में यूज किया गया है फ्रेंड्स, इस पर फोकस आपको भी नहीं देना है। हम टेंस का जब स्ट्रक्चर बताएंगे उस टाइम आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसको समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको मेन देखना है कि वह सोमवार से अब्सेंट है, तो करेक्ट आंसर सिंस हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56। ही क्लाइम्ड, देखेंगे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर क्या है। ही क्लाइम्ड एट, इन, ऑफ, ऑन, कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग खुद कर लीजिए, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग खुद ही इसको कर लें, कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 57 को देखते हैं। ही लेफ्ट दिल्ली दिस मॉर्निंग, वो इस आज ही सुबह दिल्ली के लिए निकल गया। लेफ्ट का मतलब निकल जाना होता है। फॉर दिल्ली, टू दिल्ली, इन दिल्ली, बाई दिल्ली। बाई नहीं होगा, बाई दिल्ली नहीं, इन दिल्ली, दिल्ली में, दिल्ली के लिए था यहाँ पर ना, टू नहीं होगा, फॉर। तो करेक्ट आंसर है लेफ्ट फॉर, लीव फॉर का मतलब होता है किसी जगह के लिए निकल जाना, तो यहाँ लीव का वर्ब टू है लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट फॉर का प्रयोग होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 58 को देखते हैं फ्रेंड्स। 58 में कहता है ही लीव्स द बेड 6 o'clock इन द मॉर्निंग एट 6 टू 6 विच 6 फॉर 6। फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एट, ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी टाइम की बात आए 6 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, 4 o'clock, जो भी हो, हमेशा एट का प्रयोग करना है, एट 6 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59th, देखेंगे। कहता है ही इज टॉलर देन यू, ही इज टॉलर देन यू 2 इंचेज, वो तुमसे बड़ा है 2 इंच से बड़ा है, इन टू, सिंस एट 2 इंच से या 2 इंच के द्वारा बड़ा है, बाई 2 इंच से बड़ा है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स बाई 2 इंच, यहाँ पर बताया जा रहा है 2 इंच से बड़ा है। अगर कंपेरिजन कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, तो देन का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है 2 इंच से, तो जब ऐसी स्थिति आए कि 4 इंच से, 5 इंच से, 10 इंच से, तो वहाँ हमेशा बाई का प्रयोग करेंगे, या 4 फीट से, 10 फीट से, तो बाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60th है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का। इसके बाद आप लोगों को अगला सेट दिया जाएगा फ्रेंड्स वीडियो का। देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है ही हैज़ बीन हेयर मंडे लास्ट। देखेंगे सेम रिपीटेड क्वेश्चन ऐसा आया है फ्रेंड्स, यही नहीं है बट ऐसा आया है, वह यहीं पर है, कब से है, मंडे लास्ट से, अंतिम मंडे से यहीं पर है, से पॉइंट ऑफ टाइम है अंतिम मंडे से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। आपका प्रीपोजिशन का 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आप लोग इसको रिवीजन करते रहें, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखें, लेकिन अपने आप को इंटेलिजेंट बना लें इंग्लिश में। इंग्लिश आपको हमेशा काम देगा फ्रेंड्स, बाकी अदर सब्जेक्ट्स काम दे या ना दे, क्योंकि ये आपको बोलचाल की भाषा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आप लोग वीडियोस को देखते रहें, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, ग्रामर सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।